कितना भी विचार कर लो, कितने कितने अरमान संसार में लोग सोच कर आते हैं, विचार कर कर आते हैं, पर होता वही है जो राम रची राख, जो भगवान ने लिख दिया, होना हमारे साथ में वही है। मृत्यु और जन्म, इन दोनों के बीच का जो समय है ना, ये भगवत भक्ति का है। इन दोनों के बीच का जो समय है, इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच का जो समय बीच का बना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, वो केवल एक उपासना का, एक भजन का, एक स्मरण का। और अपनी जिंदगी में ये बात जरूर उतार कर रखना, दुनिया पर भरोसा करोगे तो वो टूटेगा ही। आज नहीं टूटेगा तो कल टूटेगा, कल नहीं टूटेगा तो बाद में टूटेगा। दुनिया वालों पर अगर भरोसा करोगे तो वो टूटना ही है। और यदि मेरे महाकाल राजा पर, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे कुबेर भंडारी पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे भगवान पर यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का है, तो ये भी मानकर चलना वो कभी टूटने वाला नहीं है। संसार के लोग आपके विश्वास को, आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ता, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ता। भगवान तो और कहता है कि तू जागृतता में इस परमात्मा की शरणागति में रमे रहे। कभी आपने भगवान विष्णु को अपने पूरे परिवार के साथ में बैठा हुआ देखा है क्या? जम के उत्तर दीजिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, कभी आपने भगवान ब्रह्मा को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी इंद्र को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी जल देव को, गरुण देव को, वरुण देव को, संपूर्ण परिवार को देख लीजिए, संपूर्ण देवताओं को देख लीजिए। कभी कोई झांकी का दर्शन आपको ऐसा हो रहा हो जिसमें पूरा परिवार उनका साथ में है? संपूर्ण परिवार, अगर कोई देवता का आपको दर्शन होता हो, अगर राम सीता का दर्शन होगा तो लव कुश का दर्शन उनके साथ में नहीं होगा। राम जी के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाइयों का दर्शन हो जाएगा, पर परिवार की बात चल रही है। आप हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपके बच्चे हों, बच्चों की बहुएं हों, और बच्चों के साथ में उनके ड्राइवर भी हों, गण भी हों, ऐसा दर्शन किसी किसी का हो। वैसे तो किसी भी देवता का ऐसा दर्शन नहीं होता कि जैसे भगवान विष्णु का यदि दर्शन करोगे, भगवान नारायण का दर्शन करोगे, तो उनके साथ में भले लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाएगा, उनके साथ में नारायणी का दर्शन हो जाएगा, पर उनके साथ में उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके साथ में उनके गणों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप ब्रह्मा का दर्शन करेंगे, ब्रह्मदेव के साथ में ब्रह्माणी का दर्शन होगा, पर उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप इंद्र का दर्शन करेंगे, इंद्राणी के साथ में उनका दर्शन हो जाएगा, पर उनके परिवार का दर्शन नहीं होगा। पर एक केवल देव, अधिदेव, महादेव, 33 कोटि देवता में एक ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, कई बार अपने दर्शन करा होगा, सर्पदेव, भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, केवल एक देव अधिदेव महादेव। क्यों भैया? कारण क्या है? क्यों भगवान शंकर के साथ में संपूर्ण परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में पूरा परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में संपूर्ण परिवार की झांकी का दर्शन होता है? ब्रह्मा जी का नहीं होता, भगवान विष्णु का नहीं होता, इंद्र का नहीं होता, वरुण, गरुण आदि, कुबेर आदि का दर्शन नहीं होता। और जितने भी देवता हो, आप जिन जिनको जानते हो उनका स्मरण कर देखिए, उनका दर्शन नहीं होता उनके परिवार के साथ में। पर केवल यदि हो रहा है तो शिव का हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जब वैकुंठ की ओर जीव जाता है तो अकेला जाता है। ब्रह्मा जी से अगर मिलने के लिए जीव जाता है तो अकेला जाता है, इंद्र से अगर जीव मिलने जाता है तो अकेला जाता है, गौलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, सारे धामों में जीव जाता है तो अकेला जाता है। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये भूमंडल ऐसा है जिसमें देव अधिदेव महादेव अपने परिवार के साथ में विराजमान होकर ये सभी को प्रेरणा देते हैं कि इस मृत्यु लोक में आना, तो इतनी मीठी वाणी का प्रयोग करना, इतने प्रेम का संबंध रखना कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा इस मृत्यु लोक में दिखता रहे, संजोता रहे, टिका रहे, और वो आनंद की अनुभूति करता रहे। हमारा शिव, मेरा भोला, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, ये प्रेरणा देता है कि
आप भी अपने परिवार के साथ में संजो कर रहो इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में, इस सागर में। जब तक तुम इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, तो अपनों के साथ में रहना। या तो शिव महापुराण की कथा कहती अकेले रहने ही मत, या तो अपनों के साथ में रहिए। और क्या करना है अपनों के साथ में रहकर? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कार्तिक खंड के अंदर कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पास में जाकर एक प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छे होना तो उत्तर देने में भी आनंद आता है, और अगर प्रश्न कोई ऐसे कर देवे जिसका उत्तर ही बड़ा विचित्र हो तो क्या क्या होते। कई लोग पहले जब पत्र लिखकर लोग भेजते थे तो उसमें पूछते थे गुरुजी आप सारे उपाय बताएं, हमको एक उपाय बता दो, हमारे बाल बहुत झड़ रहा है। तो ऐसे तो गुरुजी कहीं नहीं है, गायब हो गया, क्या गुरुजी क्या करेगा? जिन प्रश्नों की कोई परिभाषा ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई तात्विक सुख ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई आनंद ही नहीं है, उन प्रश्नों से महत्वता क्या? प्रश्न वहो, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रश्न किया स्कंद पुराण। अगर कोई पूछे कि कहां से बोल रहे हैं तो स्कंद हम बताते जाते हैं बीच में कि इस पुराण से हमने ये थोड़ा सा बोला है, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपके भीतर वो भाव जागृत हो और आप ढूंढ लें। नहीं तो बाद में कहोगे कि हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ का संवाद है। आप ढूंढो बड़े प्रेम से, हम भी ढूंढ के लाते हैं, तुम भी ढूंढो, हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, हम भी विद्या अध्ययन करते हैं, आप भी करो। स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ, इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, आपने जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा, आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं, ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा पूरे भूमंडल में। अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार, घर गृहस्थी, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, संपदा, सब कुछ अच्छा, सारा सुख है आपके यहाँ, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा, पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा,
मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना। तो भजन करना क्यों जरूरी है कि जो दुख आ रहा है उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे उतना दुख कटता चले जाएगा। उतना दुख